Class 9 English medium, The Road Not Taken by Robert Frost। इस पोएम के बारे में हम पहले फर्स्ट पार्ट जो है इसका उसके अंदर देख चुके हैं, इसके 3 स्टेंजर्स में देख चुके हैं। इसका लास्ट स्टेंजर हम इस वीडियो में यहाँ पढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेंजर है, I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। देखिए यहां पर आया साई। साई का मतलब होता है गहरी सांस भरकर। कवि कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं साई के साथ मैं ये कहूंगा कि एक गहरी सांस के साथ वो लंबी सांस भरते हुए कहते हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस, कुछ वर्षों के बाद में, कुछ समय बीतने के बाद में वो कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रास्ते जो कि जंगल में मुझे मिले, एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोग चले थे। बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इस चुनाव के कारण ही, ये जो रास्ता मैंने चुना था इसी के कारण आज मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं, मेरा जीवन जो आज बदला है, जो इसमें क्रिएशन हुए हैं, उसका कारण भी वही रहा है। कुल कहने का मतलब यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हमें किसी के भी पथ पर नहीं चलना चाहिए, हमारे अपने करियर को खुद डिसाइड करना चाहिए। जिस प्रकार से कवि कह रहे कि मैंने एक अपना रास्ता बनाया और इस प्रकार से मेरे जीवन में बदलाव मैं खुद लेकर आया। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, कवि अपने आप को कहां पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वह किस प्रकार की समस्या का सामना करता है। आंसर है द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड, कवि अपने आप को एक सूखे जंगल में पाता है। He finds two divergent roads, and problem is that he has to choose one of them। कवि को उस जंगल के अंदर दो विभाजित रास्ते मिलते हैं और उसके सामने समस्या ये है कि उन दोनों रास्तों में से उसे कोई एक रास्ता चुनना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, क्या दोनों रास्तों के मध्य या बीच में कोई अंतर था या अंतर है, सॉरी। एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, जैसा कि कवि ने यहां डिस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द टू रोड्स इक्वल इन लुकिंग, दोनों ही रास्ते जो जंगल में उन्हें मिलते हैं वो एक समान है। But one of them was covered with grass, परंतु इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता घास से ढका हुआ है, छोटी छोटी घास है उस पर। It seemed that few people had ever used that road, कभी को ऐसा लगता है कि शायद बहुत कम लोगों ने इस रास्ते को चुना होगा या इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स, आखिरी की दो लाइन्स के बारे में आप क्या सोचते हो। आप द पोएम, पोएम की उसका मीन क्या है। डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एस्केप्ड इट, क्या कवि का जो चुनाव था, कवि ने जो रोड चुने थे उससे उन्हें पश्चाताप हो रहा है या उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। जो कवि का चुनाव था कि दोनों में से किस रास्ते को चुनना था, तो उन्होंने जो रास्ते चुने थे तो क्या वो उनके लिए उचित थे।
आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, द पोएट मेक्स हिज चॉइस, दोनों रास्ते पर खड़े होने के बाद में, बहुत लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद में कवि जो है दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनता है। He does not take the beaten road, और वो ऐसे रास्ते को नहीं चुनता है जिस पर ज्यादा लोग चले हुए हैं, जिसका ज्यादा उपयोग हुआ हो। He takes a challenge for new road, वो अपनी लाइफ में चैलेंज लेता है और वो एक नया रोड ही चुनता है। He thinks that, वो सोचता है his life will be very different with the choice of new road, कवि सोचता है कि अगर वो नया रास्ता चुनता है तो शायद उसकी ये जीवन है उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। ये 9th क्लास की पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चन से। धन्यवाद।